हेलो एवरीवन। चलिए आज पढ़ते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्री काफ़ी फेमिलियर, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और ट्री इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी तैयारी फॉर कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। हमने पढ़ लिया एरे, पढ़ लिया है, हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, स्टैक पढ़ लिया है, क्यू पढ़ लिया है, ठीक है, और सारे टॉपिक का एमसीक्यू लगा लिया है, ठीक है। और जो भी था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो हमारा कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, आप पहले उसको भी देखिए, अब इस वीडियो के बाद भी उसको देख सकते हैं। तो आपका सीक्वेंस में चल रहा है, बहुत अच्छे से कोर्स को कवर किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको फुल पैकेज फ्री में अवेलेबल हो जा रहा है। पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के और इस वीडियो के, ठीक है। और प्लेलिस्ट का वीडियो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको रेगुलर रहिए, तो ठीक है। ट्री क्या कहता है कि ट्री, जब हम ट्री के बारे में सुनते हैं तो ट्री क्या लगता है कि ट्री एक तो पेड़ हो गया। तो पेड़ में क्या क्या चीज़, बेसिक चीज़ें होती है। रूट माना जाता है, रूट है, ठीक है, और उसके बाद उसके ब्रांचेस होते हैं, और उसके बाद उसका पत्ता होता है, लीफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बॉटम से टॉप पे जाता है ट्री, ठीक है। रूट नीचे हुआ, उस हिसाब से फिर उसके पत्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशंस पे जब आते हैं, बात करते हैं, तो ये होता है बॉटम, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। रूट जो मतलब इस तरीके से होता है। ये विजुअल होने की वजह से इस तरीके से है। बाकी एरे के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन चलिए विजुअली हम देखते हैं इसमें किस तरीके से किया जाता है। ट्री जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंसली बट हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि जैसे ए का चाइल्ड बी है, बी का चाइल्ड डी और ई है, ठीक है, और डी और ई एक दूसरे से रिलेशन बनाता है। तो इस तरीके से रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ए दो, ये जो है ये इसका चाइल्ड है, डी और ई, बी उसका पेरेंट है, ठीक है। ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस, ठीक है। ट्री जो है कनेक्ट हो गया एजेस के थ्रू, कनेक्ट हो गया, ठीक है, नोड्स से कनेक्ट होगा एज के थ्रू, ठीक है। फॉर्मिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, तो ये इसका चाइल्ड है, इसका रिलेशनशिप किसके थ्रू हो गया, जब ये डिसकनेक्टेड है तो यहाँ पे रिलेशन है नहीं है, ठीक है। तो इसके जैसे सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, और ये भी नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है। अब बताइए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों अलग अलग अपने आप में फिर ट्री हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल ट्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा है ये ट्री अलग है, ये ट्री अलग है, ये ट्री अलग है। तो जब इसको, जैसे ये ए है और ये बी था और ये सी है, ठीक है। अब इसको जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो अब जो है ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया, ठीक है, और ये इसका चाइल्ड हो गया। तो ये एज हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एज के थ्रू रिलेशनशिप बनता है, और रिलेशनशिप बनता है चाइल्ड का, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ अ सिंगल रूट नोड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पहला नोड होता है उसको कहा जाता है रूट नोड। इसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट नोड मतलब कहा जाएगा इसको, तो ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, इसका कोई पेरेंट नहीं होगा। इसके बाद से हायरार्की शुरू होगी, ठीक है। इसके दो चाइल्ड हैं, यहाँ पे बी और सी, दो चाइल्ड है। उसके बाद बी और सी का पेरेंट यहाँ पर कहलाएगा ए, ठीक है। और बी और डी को देखिए, तो डी और ई का पेरेंट कहलाएगा बी। यहाँ पर डी और ई सिबलिंग्स है, मतलब दोनों भाई बहन है, ठीक है, भाई है। उसके बाद अगर मान लीजिए बी और सी, तो ये दोनों भाई हैं।
लेकिन डी और एफ में देखिए, ई और एफ में कंपेयर कीजिए, तो क्या ये सिबलिंग है? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के पेरेंट जो है वो दोनों सिबलिंग हैं, लेकिन वो दोनों कज़न कहलाएंगे। जैसे हमारे रिलेशन में होते हैं कि कज़न कौन होते हैं, या तो हमारे चाचा मतलब मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, वो दोनों सिबलिंग हो गए, लेकिन उनके बच्चे और मैं, तो वो जो होंगे कज़न्स होंगे। तो यहीं पे वही कहानी है, ई और एफ जो है कज़न्स है। समझ में आ गया? और ई जो है ये चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है? बी का चाइल्ड है। ठीक है, उसके बाद जो है ये रूट के बाद जो भी ट्री बनता है वो अपने आप में एक सब ट्री कहलाता है। तो यहाँ पर एक मैंने ये डिज़ाइन किया है कि ये एक सब ट्री है। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक सब ट्री हो सकता है, ये भी एक सब ट्री हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ट्री हो गया। और लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड जो होता है ये लास्ट का नोड जिसके कोई चाइल्ड नहीं हो। ठीक है, जैसे पेड़ में जो होते हैं पत्ते, पत्ते के बाद फिर कोई टहनी उससे निकलती नहीं है। ठीक है, तो वो एंड कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ई और एच और आई जो है ये लीव्स है, एच आई, और अब देखते जाइएगा ई एफ जी। ठीक है आपको रूट पूछा जाए तो क्या होगा? रूट आपका ए हो गया। ठीक है, और उसके बाद लीव्स आपका क्या हो जाएगा? लीफ नोड क्या क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अगर सपोज आपको एक नोड बना दिया जाए, ये ट्री बना दिया जाए ए बी सी, तो अभी तक ये ट्री है, ये ट्री है। लेकिन अगर ए बी और सी और उसके बाद इसको मिला दिया जाए तो क्या ये ट्री है? आप बताइए। ये ट्री नहीं है। इसलिए कहा गया था यहाँ पे ये पॉइंट में, इट डज नॉट कंटेंट एनी साइकिल। अगर ये साइकिल बन जाता है तो ये क्या कहलाएगा? आपको कहलाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ तो ये भी होगा। ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। ग्राफ जो हो सकता है, ग्राफ ट्री हो सकता है, लेकिन ट्री जो है ग्राफ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। हाइट और लेवल की बात करते हैं। हाइट जो होता है, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें हाइट इसका नापना होगा, मेज़र करना होगा, तो क्या कहलाएगा? लेवल 1 2, एक एज को काउंट करते हैं, 1 2 3, तो हाइट इसका 3 है। ठीक है, और लेवल जो है, जैसे हमें बी पे पहुंचना है, इसकी हाइट क्या होगी? हाइट यहाँ से काउंट होगा। बी पे पहुंचने के लिए हाइट 2। ठीक है, ए पे पहुंचने के लिए 1 2 3, 3 हाइट है। ठीक है, और लेवल क्या होगा? रूट से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेवल में यहाँ से चलते हैं। रूट जो हमेशा लेवल 0 पे रहता है, उसके बाद अपने आप नेक्स्ट लेवल 1 हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट 2 हो जाएगा, फिर लास्ट जो भी बच रहा है 3 हो जाएगा। अगर इससे आगे भी रहता तो 4 हो जाता। तो कुल मिला के आपको ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया होगा कि सबसे मेन को पेरेंट कहते हैं, उसके चाइल्ड होते हैं, इसको चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, लास्ट वाले नोट को लीफ नोट कहा जाता है। ठीक है, सिबलिंग्स किसको कहा जाता है, कज़न किसको कहा जाता है, सब ट्री कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो हम आगे अब देखते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है। तो यहाँ पे नोड आपने समझ लिया था कि नोड क्या होता है। नोड क्या होता है? नोड जो है, जैसे ये ट्री था, ठीक है, ए बी सी एक नोड है। ठीक है, स्टोर डेटा एंड कनेक्शंस, एजेस कनेक्शन इसको कहा गया टू अदर नोड्स। ठीक है, रूट क्या हो गया? रूट यहाँ पे हमारा ये रूट हो गया।
ठीक है, नोड हो गया क्लियर, रूट हो गया। पेरेंट, यहाँ पे आप एक और एजेस ले लीजिए, 2 नोड्स ले लिया। पेरेंट तो ये भी हो गया, ए भी होगा, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे क्लियर दिखे, पेरेंट हो गया ये, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड इसका चाइल्ड आपका ये भी चाइल्ड रह गया, चाइल्ड ऑफ सी, ठीक है। इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स हमारा एनी नोड्स दैट हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, तो इंटरनल नोड हमारा सी और ए भी हो जाएगा, ठीक है। लीफ नोड्स, लीफ नोड्स क्या हो गया, लीफ नोड्स आपका जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका कोई चिल्ड्रन है नहीं है, नल है। यहाँ इसका चिल्ड्रन है, नल है। इसका चिल्ड्रन है, नल है। तो हमारा बी सी ई लीफ नोड हो गया। सब ट्री क्या हो जाएगा, जैसे ये अपने आप में सब ट्री हो गया। ए ट्री फॉर्म्ड बाय द नोड इट्स डिसेंडेंट्स, ठीक है। तो ये सब ट्री कहलाएगा अपने आप में, ठीक है। सिबलिंग्स क्या कहलाएगा, नोड्स हैविंग द सेम पेरेंट्स, ये नोड्स है, ठीक है। इसका सेम पेरेंट ये है, तो इसलिए आपस में डी और ई क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हाइट ऑफ नोड, हाइट ऑफ नोड्स आप पहले ही देख लिए थे कि हाइट ऑफ नोड क्या होता है। द हाइट ऑफ द नोड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पास्ट फ्रॉम द नोड टू द लीफ नोड्स, ठीक है। और लीफ नोड हैज़ द हाइट 0। द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द रूट नोड। क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द रूट नोड। तो ये था, तो लीफ नोड का हाइट 0 यहाँ से शुरू किए, ठीक है। एक हाइट हो गया और यहाँ से 0 1 2, तो हाइट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेवल ऑफ द नोड, यहाँ पे कह रहा है द लेवल ऑफ द नोड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू डैट नोड। रूट नोड यहाँ से लेवल काउंट किया जाएगा, तो ये लेवल 0 पे होगा और ये लेवल 1 पे होगा और ये लेवल 2 पे होगा। रूट नोड एट द लेवल 0, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पूरा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बाइनरी ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम बाइनरी ट्री के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बाइनरी ट्री में क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। तो उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप है बाइनरी ट्री का। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री में बाइनरी ट्री, टर्नरी ट्री। टर्नरी ट्री का मतलब जिसके 3 चाइल्ड होते हैं, ठीक है, ये टर्नरी ट्री हो जाता है। बाइनरी का मतलब ये होता है 2, ठीक है, ये बाइनरी ट्री हो जाता है। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में कंडीशन लगता है ना, वो आगे जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एबीएल ट्री का यूज़ करते हैं। रेड ब्लैक ट्री का क्यों करते हैं, हीप ट्री क्या होता है, बी ट्री क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। वीडियोस आता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर कुछ भी स्किप नहीं होगा। जो सब्जेक्ट अच्छा वेटेज रखता है उसके हर एक टॉपिक को टच करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता है। एनसीईआरटी एससीईआरटी वाले टॉपिक को तो मैंडेटरी है, 100% करना है। उसके अलावा जो पीवाईक्यू ट्रेंड पे क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से कवर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद सीरीज़ आता रहेगा दूसरे टॉपिक का, दूसरे सब्जेक्ट का। उसके बाद रिवीजन क्लास होगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी चैनल पर, तो चैनल पर बने रहिए। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री जो है, अभी हमारा टॉपिक बाइनरी ट्री है।
तो बाइनरी ट्री में बाइनरी ट्री का मतलब होता है जिसके चाइल्ड 0 होंगे। एक ये भी बाइनरी ट्री अपने आप में बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी अपने आप में बाइनरी ट्री है। तो हम देखते हैं क्या है। बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन, यानी 0, 1, 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। डिग्री ऑफ द एनी नोड इज 0, 1, 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन द बाइनरी ट्री, द हाइट, ये कंडीशन लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक। तो पहले हम सपोज बाइनरी ट्री बनाते हैं। यहाँ तक कंडीशन सही है, ये भी बाइनरी ट्री है, अभी भी ये बाइनरी ट्री है, और अभी भी ये बाइनरी ट्री है। तो ये अपने आप में बाइनरी ट्री है। लेकिन अब बताओ, ये बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, यस ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। 0 नोड है, 0, 2, 0, 1, 0 चिल्ड्रेन, 1 चिल्ड्रेन और 2 चिल्ड्रेन, हो गया। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? 0 डिग्री है, कोई चिल्ड्रेन है नहीं। इसका डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2 है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन द बाइनरी ट्री विद हाइट h, 2 की पावर h + 1 और -1, यानी हाइट देखेंगे, जैसे कि हम ठीक है। तो यहाँ पे h हाइट कितना है? 1 और 2 हाइट है, हाइट = 2 है। तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए काउंट करना होगा, तो 2 की पावर h + 1 - 1, यानी 2 की पावर 2 + 1 - 1 = 7, ठीक है। ये मैक्सिमम की बात हो रही थी, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कह रहा था कि यहाँ पर अगर मिसिंग है, ये हटा दिया जाए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स का मतलब कंप्लीट परफेक्ट बाइनरी ट्री, यानी पूरा बाइनरी ट्री फुल होना चाहिए। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? परफेक्ट बाइनरी ट्री में सारे नोड्स की जो है, चाहे पेरेंट्स का बराबर में बैलेंस्ड में रहना चाहिए, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अब चैनल पर ही बने हुए, ठीक है। अगली क्लास में हम बाइनरी ट्री के टाइप्स पढ़ेंगे, परफेक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और उसके बाद इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट। कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।